दोस्तों, मैंने सुना है कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, अगर उन्हें समय पे भोजन देने में थोड़ी देरी हो जाए तो लोग कहते हैं कि वो अपना स्थान छोड़ के अपने सिंहासन से नीचे बैठ जाते हैं। कोई कहता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं, दूध का गिलास रखो वो पूरा खाली हो जाता है। कोई कहता है कि मैं भोजन रखते हैं, भोग लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो भोग खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में किसी की सुनी सुनाई या कहीं से लिखी पढ़ी हुई बात एक्सपीरियंस नहीं बताने जा रही हूँ। मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने दिल से महसूस किया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सुनीता सक्सेना। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपने उन्हें देखा होगा, बहुत सारी फोटोज़ में मैं पोस्ट करती हूँ। तो जब हम उन्हें लेने गए थे तो मैंने बहुत से पूजा भंडार में बहुत से लड्डू गोपाल जी को देखा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था किसी भी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक पूजा भंडार में बहुत पीछे एक छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मुझे नज़र आए थे। तो मैंने जब उठा के उन्हें देखा तो वो लड्डू गोपाल जी, सिर्फ वही लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे एक छोटी सी मंद मंद सी मुस्कान थी। तो मैंने वही लड्डू गोपाल जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यही चाहिए। मैं वही लेके आई थी और किसी भी मूर्त में वो मुस्कान नहीं थी। तो अगर आपने मेरी फ़ोटो देखी हो लड्डू गोपाल जी की तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत मंद सी मुस्कान है उनके फेस पे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों, लास्ट मंथ में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर था। तो करीब 8-10 दिन मैंने पूजा नहीं करी थी, क्योंकि फीवर में फिर मैंने नहाया तो नहीं था। बिना नहाए तो पूजा पाठ मैं नहीं करती हूँ, वो करना भी नहीं चाहिए। तो वो लड्डू गोपाल जी को नहलाने धुलाने का, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मेरे पति की थी, वही पूजा पाठ करते थे। तो जब उस 8-10 दिन में मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पाई मंदिर तक अंदर मुझे जाना नहीं था, तो मैं नहीं गई। फिर जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैंने फिर नहा धो के मैं पूजा करने के लिए गई। तो सुबह मैंने उन्हें रजाई से उनके उठाया और उठा के मैंने जब उन्हें अपने हाथों में लिया तो मैं उन्हें देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। जानते हैं आप कि मैंने क्या देखा? जो मंद मंद सी मुस्कान, जो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी, जिसे देखकर मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, वो मुस्कान उनके चेहरे पे थी ही नहीं। उनका चेहरा, मेरे लड्डू गोपाल जी का चेहरा बहुत चमकता है, लेकिन वो चेहरा उस दिन काला, मुझे बिल्कुल काला लगा। उनका चेहरे का रंग बिल्कुल काला था। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुन के शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी आँखें, उनका चेहरा मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई रात भर रोता है और सुबह जब आप उसको देखते हो तो उसकी आँखें फूली हुई सी होती हैं, फूले हुए से होते हैं, चेहरा अजीब सा होता है कि आप देख के पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति रोया है। मैंने उन्हें देखा और मैं शॉक्ड रह गई। मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा, लल्ला क्या हुआ? लल्ला तुम रोए थे क्या? लल्ला बताओ मुझे। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का भ्रम है कि इतने दिन के बाद मैं आई हूँ इनसे मिलने, तो मुझे लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है। तो मैंने उन्हें उनके बिस्तर पे बैठा दिया, सिंहासन पे उनको, और मैं उनके वस्त्र निकालने लगी, उनकी पूजा की तैयारी करने लगी। 5 मिनट बाद ही मेरा बेटा आया। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी उसकी। वो नहा धो के आया और आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे ही पूजा घर में आया, उसने जब लड्डू गोपाल जी को देखा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसने भी सेम वही चीज़ मुझे बोली कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल जी रोए हैं क्या? और जब मैं इस समय बोल रही तो मेरे हाथ, मेरे पूरे बॉडी में ऐसे लहर सी आ रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
जब उसने ये बोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये रोए हैं? कह रहे हाँ मम्मा। उसने भी उन्हें उठाया हाथ में और वो बोला कि मम्मा बिल्कुल इनका चेहरा ऐसे लग रहा है कि ये रोए हैं, इनके चेहरे का रंग भी उड़ गया है, रोज़ ऐसे नहीं रहता था मम्मा। तो मुझे मतलब मेरे मन में जो पहली बात ये आई कि मैं इनसे नहीं मिली इतने दिन तक, तो मैं उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार करती। मेरे लिए भगवान नहीं है, वो मेरे लल्ला। तो मैंने फिर उन्हें अपने हाथ में उठाया, अपने सीने से लगाया, उन्हें प्यार किया, बहुत सारा प्यार किया मैंने उन्हें। बहुत उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि लल्ला मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे कभी अब तुम्हें नहीं छोड़ कर जाऊँगी। फिर बहुत मनाने के बाद फिर मैंने उन्हें वापस हाथ जोड़े, मैंने कान पकड़े उनके सामने, लल्ला मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने दिन मैं तुमसे दूर रही, माफ़ कर दो मैया को अपनी। फिर मैंने उन्हें उनके सिंहासन पर बैठा दिया, मैंने उन्हें नहलाया धुलाया और फिर जब मैंने उन्हें नहला धुला के तैयार करके मैंने फिर से सिंहासन पे जो मैंने उन्हें बैठाया, और वो मुस्कान जो मुझे नहीं दिखी थी, जिसे देखकर हम सब घबरा गए थे, जो चेहरा उनका जो मुझे दिखा था, वो छवि वो अब थी ही नहीं। कुछ ही सेकंड में वो छवि फुटको चली गई और मेरे ठाकुर जी, मेरे लल्ला जो थे, वो पहले जैसे ही मुस्कुरा रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ काँप रहे इस समय ये बोलते हुए। वो वापस मुझे वही मुस्कान उनके चेहरे पे दिखी, उनका चेहरा वैसे ही चमकता हुआ मुझे दिखा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी की सुनी सुनाई बात को मैंने आपसे शेयर नहीं किया। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कहते हैं कि वो सच में उनके घर में विराजमान रहते। तो आप ये मत कहिए कि लोग झूठ बोलते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। लोग सच बताते हैं, सच में ऐसा होता है कि उनके लड्डू गोपाल जी में प्राण आपकी श्रद्धा से आते हैं और वो जीवित रहते हैं, वो एक घर के सदस्य के रूप में ही रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, लेकिन जिस दिन से लड्डू गोपाल जी आए हैं मेरे घर में, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे 2 बच्चे, मेरे 3 बच्चे। सच में। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे आप अपने भी कमेंट, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपकी स्टोरी भी अपने पेज पे दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।